बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम लोग इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज विच इज़ 3.1 उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये इसका लास्ट पार्ट है बिकॉज ये लेंथी एक्सरसाइज थी तो उसको मैंने 3 पार्ट्स में कवर किया। स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल से लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने अपने जो है क्वेश्चन नंबर 16 तक कवर करवा दिए थे। 15 करवाया था और उसी में ही 16 सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, 17 स्टार्ट करते हैं। द पॉइंट P2,3 इज़ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द ओरिजिन टू अ स्ट्रेट लाइन। राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कह रहे हैं? द पॉइंट P, स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। इसका हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। पॉइंट P2,3 इज़ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द ओरिजिन। ये हमें पॉइंट दिया हुआ है और ड्रॉप ये कहाँ से हो रहा है? ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब होता है 0,0। तो ठीक है। अच्छा, ओरिजिन से ड्रॉप। अच्छा, उसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओरिजिन से ड्रॉप हो रहा है यानी ओरिजिन शुरू में है 0,0, ठीक है। ये ओरिजिन है और इससे ड्रॉप हुआ है पॉइंट P2,3 इन्होंने कहा है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर का फुट जो है वो यहाँ है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप है, परपेंडिकुलर का फुट ये है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया P2,3 टू अ स्ट्रेट लाइन, यानी ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ड्रॉप हुआ है, टू अ स्ट्रेट लाइन। अब ये हमारे पास हुआ है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। हमें इस पॉइंट की इक्वेशन निकालनी है। जब भी हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ होता है और उसकी इक्वेशन निकालनी होती है तो हमारे पास वो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। एक पॉइंट, इस पॉइंट की कहीं भी इक्वेशन निकालने को तो वो हमारे पास इस फॉर्मूले से आएगी। लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास स्लोप दिया हुआ, तो स्लोप किस तरह निकलेगी? स्लोप हमारे पास निकलेगी, हम लोग अप्लाई करेंगे स्लोप पे फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। अब इसमें हमारे पास ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो मेरे पास क्या हो गया? y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, तो ये मेरे पास आ गया 3/2। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर की बात हो रही है तो जब भी हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो हम लोग ये कर रहे होते हैं कि रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देते हैं, तो ये -2/3 आ गई स्लोप। अब इस पॉइंट, इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट करती हूँ y माइनस y1 मेरे पास क्या हो गया? 3 हो गया, इक्वल्स टू m क्या है? -2/3 x माइनस x1 की जगह मेरे पास क्या आ गया? 2 आ गया। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी। 3y माइनस 9 इक्वल्स टू -2x प्लस 4, और ये मेरे पास जब -2x उस साइड पे जाएगा तो 2x प्लस 3y माइनस 9 माइनस 4 क्या हो गया? -13 इक्वल्स टू 0। ये इसकी इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब जो हमें क्वेश्चन कहा हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमें कहा हुआ है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू फॉर विच द लाइन, ये हमें एक लाइन दी हुई है, इस पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ x एंड हैज़ y इंटरसेप्ट -3। मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, मुझे म्यू की वैल्यू निकालनी है, और जो उन्होंने हमें कंडीशन दी हुई है वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। जब भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो स्लोप हमारे पास 0 हो जाती है। इस लाइन, ये हमें लाइन दी हुई है और ये इसमें समझो हमें, क्योंकि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का हुआ है, इसका मतलब है इस लाइन की स्लोप हमें दी हुई है, स्लोप 0 दी हुई है। तो मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें इक्वेशन क्या दी हुई है? इसके अंदर लेम्डा प्लस 2 म्यू माइनस 3x प्लस 2 लेम्डा माइनस म्यू प्लस 1 y प्लस 6 लेम्डा प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये हमें इक्वेशन दी हुई। हमें पता है कि कब जब कोई किसी भी इक्वेशन दी हुई हो उसमें से हम लोग स्लोप किस तरह निकालते हैं? जब एक इक्वेशन दी हुई हो तो स्लोप हम लोग निकालते हैं m माइनस कोफिशेंट x अपॉन कोफिशेंट ऑफ y। तो इस स्लोप में, इस कंडीशन में हमारे पास कोफिशेंट ऑफ x क्या है? ये पूरी चीज़ है। तो हम लोग लिख देंगे माइनस लेम्डा प्लस 2 म्यू माइनस 3, और ये मेरे पास क्या आ गया? कोफिशेंट ऑफ y मेरे पास क्या है? 2 लेम्डा माइनस म्यू प्लस 1। बट कंडीशन अगर हम लोग अप्लाई करेंगे, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमारे पास स्लोप क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो जब मैं जीरोज़ में पुट करूँगी तो ये माइनस इंटू लेम्डा प्लस 2 म्यू माइनस 3, 2 म्यू माइनस 3, और ये मेरे पास ये नीचे वाला जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊँगी 2 लेम्डा माइनस म्यू प्लस 1 से, तो ये सब पूरा 0 हो जाएगा।
ये जब मेरे पास जब पूरा 0 हो जाएगा तो मेरे पास आंसर ये क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस 2 म्यू माइनस 3, ये मेरे पास 0 के इक्वल आ गया, ये एक चीज़ होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इस क्वेश्चन में इस जहाँ पे लेमडा प्लस 2 म्यू माइनस 3 आ रहा है उसको मैं 0 कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी 0 के इक्वल लिए स्लोप की वजह से। और दूसरी चीज़ उन्होंने हमें वाई इंटरसेप्ट -3 दी है। इसका मतलब है जहाँ जहाँ मेरे पास क्वेश्चन में वाई आएगा उसको मैं रिप्लेस किससे कर दूँगी, -3 से कर दूँगी। हमारी क्वेश्चन में अगर मैं पुट करूँ ये, तो ये सब जो है क्योंकि एज इट इज़ ये है, तो ये इसकी जगह मैं 0 लिख दूँगी। 0x प्लस 2 लेमडा माइनस म्यू प्लस 1। अब y की जगह हम लोग y इंटरसेप्ट, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में -3 दिया हो तो वो लिख देंगे, प्लस 6 लेमडा प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या हो गया, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -6 लेमडा प्लस 3 म्यू माइनस 3 प्लस 6 लेमडा प्लस 9 इक्वल्स टू 0। लेमडा से कैंसिल आउट हो गया। 9 -3 हमारे पास क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो 3 म्यू मेरे पास किसके इक्वल हो गया, -6 के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो म्यू मेरे पास आ गया -2। म्यू मेरे पास आ गया -2। इसी तरह म्यू की वैल्यू निकल आई, ये म्यू हो गया। अब लेमडा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके निकाल देंगे। इक्वेशन 1 एम्प्लाइज दैट लेमडा प्लस 2 म्यू की जगह -2 लिख देंगे, -3 इक्वल्स टू 0। 2 2 ज़ा 4, -4 -3 4 5 6 7। लेमडा मेरे पास क्या आ गया, 7 आ गया। हमने इस तरह म्यू और लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अच्छा, अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है उसके अंदर हमें क्या कहा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। सबसे पहले तो ये कि जब भी दो इक्वेशंस इंटरसेक्ट करी होती हैं, हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, और फिर हम लोग क्या करते हैं उनमें से उसके सॉल्व करके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन एक तो ये चीज़ है कि हम लोग ऊपर से दूसरी बात ये है कि कोऑर्डिनेट्स निकालने का मैंने दूसरा फार्मूला भी बताया था। वो फार्मूला कहता है x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। और y का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते थे y इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब इस सिचुएशन में क्योंकि इंटरसेक्ट अगर मैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगी तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट इक्वेशन दी हुई है। तो इस सिचुएशन में मैं वो वाला फार्मूला अगर अप्लाई कर दूँ तो वो आसान है जो मैंने अभी रिपीट किया। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जब भी कोई लाइन एट अ पॉइंट लाइंग ऑन दी एक्सिस ऑफ एक्स, जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस पे लाई करी होती है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो मतलब हम लोगों को उसका वाई कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट को लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट को ले लेंगे और उसको 0 के इक्वल करके के की वैल्यू निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, जिसकी इक्वेशन उसमें हमें निकालना क्या है, हमें के निकालना है। इक्वेशन क्या दी है, k माइनस 1x प्लस के वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन हमें, ये एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन हमें क्या दी है, kx प्लस 2k माइनस 1y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर मुझे इसमें से इसको सॉल्व करना है, ठीक है, मेरे पास ये फार्मूला, अगर मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, कॉमा y इक्वल्स टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अच्छा, अब क्योंकि इन्होंने हमें एक और कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है कि लाइन लाइंग ऑन दी एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस पे लाई करी है, तो यानी एक्स एक्सिस पे जब भी लाई करी हो तो वाई एक्सिस 0 होगा। और जो भी चीज़ 0 हो रही होती है ना, वो वाले मैं फार्मूला अप्लाई कर दूँ। इन दोनों में से दोनों अप्लाई नहीं होंगे, सिर्फ ये वाला अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई करिए तो वाई एक्सिस 0 होगा, और ये मैं एक्स को मैं 0 करूँगी जब भी मेरे पास के की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, या जो भी 0 हो रहा हो ना, बस यूँ याद रख लें कि जो भी 0 हो रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस अप्लाई कर रहा है वाई 0 हो जाएगा, तो वो वाला अप्लाई करना है फार्मूला। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको ये वाला अप्लाई करेंगे। ये वाई 0 हो गया। c1, अगर ये इक्वेशन 1 है तो इसका c1 हमारे पास क्या है, -5, और a2 मेरे पास क्या है, k माइनस 1, a2 मेरे पास है k हो गया।
माइनस C2 मेरे पास क्या है 7 और A1 मेरे पास क्या है K-1। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है A1 B2, A1 हमारे पास क्या है K-1, B2 मेरे पास क्या है 2K-1 माइनस A2 मेरे पास क्या है ये आई होप ये आप सबको याद होगा कि ये A1 है, जो x का कोफिशिएंट A1, y का कोफिशिएंट B1 और ये C1 हो गया, ये A2, ये B2 और ये C2 और माइनस A2 हमारे पास क्या आ गया K और B1 मेरे पास क्या आ गया K। लेकिन ये डिनोमिनेटर क्योंकि जीरो के इक्वल है, ये पूरी चीज़ टर्म उस साइड पे जाएगी, जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगी, तो जीरो इक्वल्स टू -5K -7K-1, ज़ीरो इक्वल्स टू -7K + 7। ठीक है, तो 5 10 11 12, ये मेरे पास हो गया 12K इक्वल्स टू 7, K मेरे पास क्या आ गया 7/12 आ गया, ये K की वैल्यू आ गई। और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन उसमें उन्होंने सिर्फ ये चेंज किया है पॉइंट लाइंग ऑन दी एक्सिस ऑफ वाई। अब वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा तो एक्स एक्सिस ज़ीरो होगा, और जो ज़ीरो हो रहा होता है उसी का हम लोगों ने फॉर्मूला लेना है। तो इस सिचुएशन में हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसमें हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। तो यहाँ पे तो एक हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। जब भी वो इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस कह रहे होता है इसका मतलब है उन दोनों इक्वेशंस को किसी भी तरह सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले एक्स वाई की वैल्यूज़ निकाल के हमारे पास एक समझो एक कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, उसके बाद जो उन्होंने कहा है पासिंग, उसके बाद उन्होंने सारे पार्ट्स दिए हैं, तो उन पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा। अब मैं यहाँ पे आई होप कि कोऑर्डिनेट्स निकालना जो है वो बहुत अब सिंपल स्टेप है आप सबके लिए। तो मैं क्या करूँगी कि मैं डायरेक्ट इसके कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को बता दूँगी और आप लोग उसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो वो मेरे पास क्या आ जाते हैं, समझो वो पॉइंट मैंने P लिख दिया और इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आ गया 1,2 आ गया, 1,2 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब पहले पार्ट में उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है, एंड फाइंड, सबसे पहले हमें याद रखना है हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है लाइन की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,-1। इसका मतलब है एक पॉइंट हमें, तो ये एक तो पॉइंट मैंने खुद उन्होंने सवाल में दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट उन्होंने एक और दे दिया 3,-1। अब जब भी हमें दो पॉइंट्स दिए हुए होते हैं और हमें इक्वेशन निकालनी होती है, हम लोग निकालते हैं y-y1/y2-y1 इक्वल्स टू x - x1/x2 - x1। तो y माइनस y1, ये x1 ये y1 अपॉन y2 माइनस y1 यानी -1 - 2 इक्वल्स टू x माइनस x1/x2 - x1। तो ये मेरे पास क्या हो गया -3 हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया 3 - 1 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे 2 × y - 2 इक्वल्स टू -3 × x - 1। जब आप लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3x + 2y - 7, 3x + 2y - 7 इक्वल्स टू 0। अच्छा, दूसरे पार्ट में हमें क्या कहा हुआ है, पैरेलल टू x एक्सिस, जब भी यानी एक पॉइंट हमें 1,2 दिया हुआ है और इस पॉइंट की इक्वेशन निकालनी है, और पैरेलल टू x एक्सिस, जब भी हमारे पास ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो स्लोप 0 होता है। अगर मुझे तो मेरे पास अगर यहाँ पे इस केस में एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, y - y1 इक्वल्स टू mx - x1। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, क्योंकि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है, स्लोप हमारे पास 0 हो जाता है, तो ये साइड पूरी चीज़ 0 हो गई। तो y - y1 क्या है 2, y - 2 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इसकी कंडीशन आ गई। थर्ड स्टेप में हमें क्या कहा हुआ है, पैरेलल टू द लाइन 4x + 3y - 5, 4x + 3y - 5। अच्छा, इस केस में भी हम लोग को क्या करना होगा, हमें लाइन क्या दी हुई है 4x प्लस, थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं, हमें लाइन दी हुई है 4x + 3y - 5 इक्वल्स टू 0। इस लाइन का स्लोप इस लाइन के पैरेलल है, तो मैं सबसे पहले इस लाइन का लाइन जो है वो जिस इक्वेशन की हमें लाइन निकालनी है
वो पास सारी 1.1, 2 से पास करनी है। इस केस में सिर्फ यहाँ से मुझे इस इक्वेशन से स्लोप निकालना होगा। स्लोप का हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन वाई माइनस 4/3। ये स्लोप आ गई और मैं इसी इक्वेशन में ये पुट कर दूँगी, यानी वाई माइनस पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, पॉइंट हमें दिया हुआ है 1,2, तो y माइनस y1 यानी y माइनस 2 इक्वल्स टू m हमारे पास हो गया माइनस 4/3 x माइनस x1 की जगह 1 आ गया। फर्दर आप लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसी तरह जो फोर्थ पार्ट है उसमें भी बिल्कुल सेम ये काम करना है, लेकिन उन्होंने उस केस में परपेंडिकुलर का लफ्ज़ कहा हुआ है। तो जो इक्वेशन दी हुई है, जैसे हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, इस इक्वेशन में हमें क्या दिया है, 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये है ना। अब मैंने इसकी जब स्लोप निकाली तो मैंने क्या निकाली, -2/-3, इसका मतलब है मैंने इसकी स्लोप निकाली 2/3। लेकिन क्योंकि परपेंडिकुलर का केस दिया है तो रेसिप्रोकल होकर साइन चेंज हो जाएगा, तो -3/2 ये इसकी स्लोप आ जाएगी। इसी इक्वेशन में सिर्फ स्लोप बदलेगी जो कि -3/2 हो जाएगी। अब मैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगी, जिसमें हमें क्या कहा हुआ है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। एक ये लाइन दी हुई है, जब भी हमारे पास मैंने पहले भी मेंशन किया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए, इसका मतलब है ये जो दो लाइंस दी हुई है इनको सॉल्व करना है आप लोगों ने, और एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल देंगे। एक कोऑर्डिनेट समझो, मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही हुई है, एंड बाइसेक्ट द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5,-6 एंड 1-1,-4। ये बात याद रहे कि जब भी कोई लाइन को जब बाइसेक्ट किया जाता है तो बाइसेक्ट का मतलब होता है उस लाइन को बीच से काट रहा है। अगर आप किसी लाइन को बीच से काट रहे हैं तो वो जिस पॉइंट पे से कट कर रहे हैं उस लाइन को, वो हमारे पास मिड पॉइंट हुआ, क्योंकि वो मिड पॉइंट ही वो बीच वाला पॉइंट है जिस पे से आप बाइसेक्ट कर रहे हो। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के दूसरा कोऑर्डिनेट निकल आएगा, ठीक है। जब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो मैं उन दो कोऑर्डिनेट्स को की इक्वेशन निकालूंगी इजीली। सबसे पहले हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक तो मैं पहले मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगी। ये हमारे पास दिया है 2x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 5y माइनस 23 इक्वल्स टू 0। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूँगी तो मेरे पास x कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 10y माइनस 46 इक्वल्स टू 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मेरे पास क्या हो गया, -10, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो 10 माइनस 1 9y और 46 माइनस 2 हमारे पास क्या होता है 44, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा -44। ये हमारे पास क्या हो गया 11y हो गया, और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -4 आ गई। इसी तरह इस किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू मेरे पास आपके पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो एक पॉइंट तो मुझे मिल गया 3, -4 आ गया। अब दूसरे में उन्होंने कहा हुआ था कि एंड बाइसेक्ट द सेगमेंट का मतलब होता है लाइन है, जॉइनिंग द पॉइंट्स 5,-6 एंड -1,-4, यानी एक लाइन है दी हुई है जो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, सेगमेंट का मतलब लाइन है, जॉइनिंग द पॉइंट 5,-6 मतलब वो स्टार्ट 5,6 से हो रही है, 5,-6 से, और एंड कहाँ हो रही है -1,-4 से। तो अगर ये लाइन बाइसेक्ट होती है तो बाइसेक्ट के सेंटर पॉइंट से होती है, बीच से, और इसका मतलब है ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, अगर मैं इस पॉइंट को P1 कह देती हूँ, सपोज फर्स्ट पर मैं इसको P2 कह देती हूँ, तो P1 को कोऑर्डिनेट्स हम लोग किस तरह निकालेंगे, x1 + x2/2 यानी 5 - 1/2, -6 - 4/2। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2, ये मेरे पास क्या आ जाएगा P2 मेरे पास हो जाएगा 2, -5 हो जाएगा। अब मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक P1 हो गया और P2 हो गया। जब भी हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए और इक्वेशन निकालनी हो तो हमारे पास निकलती है y - y1/y2 - y1 इक्वल्स टू x -
x1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा y माइनस y1, x1 y1 y प्लस 4 अपॉन -5 प्लस 4 इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 2 x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 3 जब हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। यहाँ पे हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह मैं एक्सरसाइज 3.2 कराऊंगी। फॉर एनी क्यूरीज डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।